हर हर महादेव। अड़ीबाजी में आप सभी हर अड़ीबाजी महादेव, हर महादेव। अड़ीबाजी में आप सभी का स्वागत बा। हम हई अड़ीबाज अमितेश। एठिया पे यानी अड़ीबाजी के एठिया पे हर मुद्दा पे चर्चा हुई, हर मुद्दा पे अड़ी जमी। आज जौने मुद्दा पे अड़ी जमे वाला बा उ बा कोरोना काल से जुड़ल और एम्बुलेंस से जुड़ल। अब आप सोचत होइए कि एम्बुलेंस के लेके हम जोन बा जोने बड़ा रेट हाई हो गईल बा या ये सब चीजों एपे ना जोन बिहार में भइल बा बरामदगी ओपे बात करब। अब ए मुद्दा पे बतियाए खातिर हमरे संगे हुवन वरिष्ठ पत्रकार श्री सच्चिदानंद द्विवेदी जी। गुरु जी प्रणाम। हर हर महादेव। हर हर और महादेव महाराज, हर हर महादेव। और कांग्रेस का वरिष्ठ नेता श्री राजेश द्विवेदी जी। भैया हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो बता दें कि एम्बुलेंस पप्पू यादव छापा मार के बरामद कैले रहलन। उससे पहले एक चीज और बता दें कि भाजपा के कई गो नेतन से हम आज ए मुद्दा पे चर्चा करे खातिर जोड़े के कोशिश कैली, बाकी सब लोग छान पगाह तोड़ा के भाग लीलस। केहू भी ए मुद्दा पे बोले खातिर तैयार ना भइल बा। अब ई मुद्दा का रहे, ई मुद्दा जो बिहार में छापामारी भइल, एम्बुलेंस पप्पू यादव मरलन और एम्बुलेंस दिखाई पड़ल, तो उनमें बड़ी संख्या आयल बाद में निकल के कि 45 से लेके 100 तक बा। हम 100 का बात ना करब, हम सिर्फ 45 का बात करत हई। तो ओकरे हिसाब से अगर लगायल जाए तो एक एम्बुलेंस एक दिन में औसतन 20 किलोमीटर के दायरा में तकरीबन 5 मरीज का जान बचावेले। ए हिसाब से वो एक दिन में अगर देखल जाए 45 एम्बुलेंस तो 150 से ऊपर मरीज का जान बचावेले। एक एम्बुलेंस का कीमत 32 से 35 लाख रुपया होला। ए हिसाब से अगर 45 एम्बुलेंस का कीमत जोड़ दिया जाए तो 15 करोड़ के आसपास बैठत हो। साल भर का अगर एम्बुलेंस का जान बचावे का 135 गुणे 365 करल जाए तो 50,000 से ऊपर जात हो। यानी इतना लोगन का जान बचावल जा सकत रहे। और एक चीज और बता दें कि एम्बुलेंस जो खरीदल गई है ई 2019 का रहे। कहें कि 2020-21 और 21-22 वाला मोदी जी रोक लगा दिले हुआ सांसद निधि पे, तो राजीव प्रताप रूड़ी एम्बुलेंस जो बा वो पहले खरीद ले 2019 में। 1.5 साल का समय बीत गई, बाकी पटलन नहीं, पता नहीं का हुई। ए पे पहला चीज हम जाना चाहब राजेश भैया आपसे का कहना बा जो एम्बुलेंस बरामद भइल बा ऐसे साल भरे के अंदर 50,000 से ऊपर लोगन का जान बचावल जा सकत रहे। ऐसा ना भैया कि जान बचाना तो देखा भगवान के हाथ में बा, बाबा भोलेनाथ के, बाबा विश्वनाथ के हाथ में बा, लेकिन जो हमार और आपके कर्तव्य बा, जो एक जनप्रतिनिधि का कर्तव्य होला, जो एक संवेदनशीलता होला इंसानियत और मानवता का, ऊपर के कितना खरा उतरा था महत्वपूर्ण बात की बात। रूड़ी जी तो कोने अधिकार से कुल एम्बुलेंस अपने यहाँ खड़ा कर लिया, उनका व्यक्तिगत संपत्ति नहीं रहा। उनके अंदर अगर संवेदनशीलता रहा, इंसानियत और मानवता रहा, बिहार में लोग मर रहा है तो उनके कहे चाहता कि एम्बुलेंस जो बाटे सेवा में लगावे चाहिए। कैसे कोने में है एक तरीके का नेता लोग जो बाटे दूसरे से मदद मांग सकते, जेकरे अंदर जो बाटे क्षमता बा वो क्षमता के छिपा के रखा था। और हम जानी ना राजनीति के क्षेत्र में तो कोनो नेता ऐसा नहीं है, आज भले जो बाटे लड़ फंद गए के जो बाटे आपत्ति खरपति हो जाओ, लेकिन हर नेता जो बाटे दूसरे के मदद से राजनीति करल, ये बात की हम डंके के चोट कहिला। और रूड़ी अगर आज रूड़ी बना है, मोदी के प्रिय बना है, तो ओकरे पीछे वो जनता ही हो जो आज मर गई बिहार में। आज हमें बात कहे में तनको संकोच नहीं बा कि इनके अंदर कोनो संवेदनशीलता नहीं बाटे। ये लोग लाश के ऊपर राजनीति करने वाला इंसान है और बिहार की जनता के आज जो बातें बाकी की महसूस करे चाहिए और ये विचारधारा के जितना लोग हैं वो लोग के एकदम दुख खदेड़ के बात कर रहे हैं। एक चीज समझ में ना आयल भैया, ई एम्बुलेंस पर रखले काहे रहलन इतना, मतलब रोक टाक के का ऐसे अंडा बच्चा होत का एम्बुलेंसवा के अंडा बच्चा करल जात रहल का कि दुगना हो जाती गुना हो जात?
नियत नियत ऐसे उनकी नियत का पता चला। वो उनके अपन व्यक्तिगत संपत्ति समझ क्यों रखे रहे हैं? वो मन उनका जो बारूद हुआ है, ये कौन तरीका हो भाई? ठीक बात है, मान लो कोनो इमरजेंसी आ तो एक एम्बुलेंस भेज दिया, कोनो विशेष परिस्थिति में तुरंत सगड़ी नहीं मिला, तो कोनो साधन संसाधन नहीं मिला, तो ड्राइवर आ भैया चल जा बुढ़िया झाड़ू ले आओ, ठीक बात है। लेकिन वो क्षण में तब बा, वो क्षण में तब बा जब तुम्हारा जो बाटे नियत बढ़िया रहा, तुम्हारे अंदर जो बाटे इंसानियत और मानवता दिखाई दे। आज बिहार को लोग मर रहा है तो लाख जो बहार दिया जा रही नदी में किनारे लग लग के सड़ नहीं हारे समय हारे नेता गजब स्थिति हो गई है देश के अंदर। ये बड़ी विकट परिस्थिति है और बेहद विदारक दृश्य देखने को देश को मिल रहा है। और जिन लोगों ने मोदी जी को ये सोच करके जो है नेता चुना था, प्रधानमंत्री बनाने का सपना देखा था कि अच्छे दिन आएंगे, अगर अच्छे दिन नहीं है तो हम तो चाहते हैं कि हमारे बुरे दिन जो पहले वाले थे वही वापस आ जाए। कम से कम देश की जनता, बिहार की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता, देश की जनता सुरक्षित रहे। आज एक चरित्र के नेता इस देश से की भई बा। ये जनप्रतिनिधि बने बने डॉक्टर कह रहा, नेता बने बने डॉक्टर कह रहा, नेता बना है, कुर्ता पजामा पहने है, तो के अंदर संवेदनशीलता होए चाहिए। जो चीज तुके भीड़ से अलग दिखा, भीड़ अगर तुके सम्मान देला, इज्जत देला, बात जिंदाबाद करला, तो जब जो जनता बने तू कुछ अलग से करला। तो देखल कि नहीं इनके अंदर हमारे प्रति एक इंसानियत बा, मानवता बा, हमारी मदद करे भावना बा, तो जिंदाबाद करला। और नहीं ठगारी करे तो जाके ठगारी करे। और बिहार के जनता के, उत्तर प्रदेश देश के जनता के अबे ये दृश्य के देख के अनुभव लेवे चाहिए। और ये चरित्र के जितना नेता है वो खदेड़ चाहिए। राजनीति ध्वस्त हो गई है, ये राजनीति से देश का कल्याण नहीं होना। एकदम सही बात। जोन दिखाई पड़त हो ये असंवेदनशीलता का हद रहा। आपके बता दें दर्शकों के एक बार फिर से बता दें कि भाजपा के कई नेतन से हम आज ए मुद्दा पे बतियावे का साथे जोड़े का कोशिश कैली, बाकी केहू ना मिलल। सब लोग छान पगा चढ़ा के भाग गए। कल से मुद्दा पे हम न बैठल जाई, बाकी कोनो मुद्दा आगे हुई तो अब पे बैठल जाई। फिलहाल द्विवेदी भैया, जो नेता आपके सामने साफ साफ प्रेजेंट के पर हम न बैठ पाओ चाहे कोनो कारण से, वो संवेदनशील लोग रहे, हम उनका धन्यवाद करें। जबरदस्ती कुपात्रा की तरह जो है कोई कुतर्क करने की स्थिति में नहीं है। हर आदमी कुपात्रा नहीं हो सकता इस देश का। मैं उन लोगों का सम्मान करता हूँ ना, इनमें दूर आए नहीं हो कि वो लोगन बनारसी भी होंगन और वास्तव में वो लोगन बड़ा उसे कहलन कि ना ए मुद्दा पे नहीं का बोलब ये मुद्दा पे अपने की ठगा महसूस कर रखो। बनारस शर्मिंदा हो, हर हर महादेव के नाम जो काशी की धरती पर लगत हो, वहां जो बातें खूब ठगा रहा है कि जो हर मोदी के नारा लगोगे, जो बातें भोलेनाथ नारायण होवन और काशी वासी अगर और अच्छे चलन तो बहुत बड़ा स्टोर होने वाला हो। ये ब्राह्मण की कलेजा से निकलने वाली बात हो। ऐसे द्विवेदी भैया, बिहार में जो एम्बुलेंस बरामद भइल, एक एम्बुलेंस एक दिन में मिनिमम 20 किलोमीटर के दायरा में 5 लोगन का जान बचावे ले। वो आंकड़ा तो हम बताया देली। 15 करोड़ से ऊपर का ये चीज खरीद के रखल रहल, कूड़ा फाकत रहल, मतलब कूड़ा के ढेर में रखल रहल। का कहना बा पे, मतलब ये कैसन, ये कौन राजनीति हो और देश कौने तरफ जा रहा बा? नहीं अंतेश, देखिए आपने जो आंकड़े गिनाए वो आंकड़े अपनी जगह हो सकता है ये बिल्कुल दुरुस्त हो, लेकिन मैं आंकड़ों के खेल में कभी नहीं फंसता। और खास तौर से बीजेपी वालों का किसी और के आंकड़ों खेल में मैं कभी नहीं फंसता। मैं आंकड़ों में उलझने की कोशिश करता हूँ। सबसे बड़ी बात क्या है, जिस जान की हम बात कर रहे हैं, जिस एम्बुलेंस की हम बात कर रहे हैं, जिसकी कीमत लगा रहा है, जान अनमोल है। वो कोई हो, अमीर हो, गरीब हो, शहरी हो, ग्रामीण का आदमी हो, कोई आदमी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई हो, जान सबकी अनमोल है। अनमोल की कोई कीमत नहीं हो सकती। और वो एम्बुलेंस है, वो जान बचाती है। जान जो बचाती है उसकी कोई कीमत नहीं है। मैं 15 करोड़ नहीं तोड़ता, पहली बात।
दूसरी बात जो बड़ी महत्वपूर्ण मैं बताऊंगा, आप भी रिपोर्टर रहे हैं, आपने भी बहुत सारी चीजें देखी हैं। पहले हम लोग कई इक्का दुक्का जगह देखते थे, साहब कोई अपना MP है, MLA है, वो नहीं दिखाई दे रहा, लोग लगाते थे पोस्टर, सब लापता हो गया, ये हो गया, वो हो गया। आज की तारीख में ये है कि पूरा देश महामारी की चपेट में है और पूरी सरकार लापता दिखाई दे रही, सरकार की तरफ से कोई एक्शन नहीं दिखाई दे रहा। हकीकत तो ये है, क्योंकि जिस तरह से सरकार को एक्शन लेना चाहिए था, जिस तरह से सरकार एक्शन मोड में 2019 में थी, वो 2020 में थी, वो 2021 में कहीं पे भी नहीं दिखाई दे रहा है। आज जब आदमी त्राहिमाम कर रहा है, वो ऑक्सीजन के लिए त्राहिमाम कर रहा है, वो एम्बुलेंस के लिए त्राहिमाम कर रहा है, वो हॉस्पिटल में बेड के लिए त्राहिमाम कर रहा है, वो ICU के लिए त्राहिमाम कर रहा है, वो वेंटिलेटर के लिए त्राहिमाम कर रहा है, और सबसे अंत में जब वो बेचारा नहीं रह रहा है, मर जा रहा है, उसको अपनी देह त्याग दे रहा है, तो उसके घर वाले शमशान घाट पे जाके अग्नि के लिए त्राहिमाम कर रहे हैं, भगवान अब तो थोड़ा जल्दी कर दो, 8-8 घंटे की वेटिंग लिस्ट, 6-6 घंटे की वेटिंग लिस्ट, ये स्थिति है। लोग जला नहीं पा रहे, नदी में प्रवाहित कर दे रहे, ये स्थिति है। कहाँ है सरकार? कहते हैं हमारे देश के रहनुमा जो एम्बुलेंस अपने घर के पीछे छुपा के बैठे हुए हैं, या जो एम्बुलेंस जिसने पकड़वाई है उसको पकड़ा के जेल में डाल दे रहे हैं। मतलब क्या क्या चाहते हैं? यहाँ पे आदमी सच बोलना बंद कर दे, आदमी कुछ भी ना बोले, वो आपके गुणगान करता रहे तो बहुत अच्छा है। अगर ऐसे रहनुमा इस देश को चला रहे हैं तो हमको ऐसे रहनुमा नहीं चाहिए। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। ये जो एक आम आदमी की आवाज है, मैं शायद यहाँ पे एक पत्रकार की हैसियत से नहीं बात करूंगा, जो अरीबाजी है, ये अरीबाजी यहाँ पे कोई आदमी शायद वो राजेश जी होंगे, उन नेता की हैसियत से बात नहीं करेंगे, मैं पत्रकार की हैसियत से बात नहीं करूंगा। हम यहाँ सब एक आम आदमी है, आम आदमी अरीबाजी पर क्या बात कर सकता है, हम उस बात को कर देंगे, अपने दिल की बात करेंगे, दिल की आवाज सुनेंगे, दिल की आवाज आपको सुनाएंगे। राजेश भैया एक चीज बताऊं कि जौन आजकल एक नया ट्रेंड चल बा, यूपी में भी देखलन, दिल्ली में भी देखलन, मध्य प्रदेश में और बिहार में भी, सरकार खुद तो आगे ना आ पावत हो, बाकी जे और मदद करता, केहू आम आदमी मदद करता, ओके उठा के जेल में डाल दिया जाता, ओकरे पर मुकदमा लाद दिया जाता। ये कौन सी राजनीति हो, ये कौन सी नई राजनीति आ गई? लो देखो भैया जी, ये अघोषित आपातकाल की स्थिति हो, और एकदम मोदी जी और शाह जी, ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार नहीं हो। भारतीय जनता पार्टी के सरकार हम लोग भी देखे, अटल बिहारी वाजपेयी जी भी भाजपा का दावा नेता है, भाजपा का वो नेता है कि भाई उसने नेता पैदा नहीं किया, लेकिन कभी भी इस तरीके का संवेदन शून्यता नहीं दिखाई। ये मोदी का और शाह का व्यक्तिगत सरकार हो, और दुर्भाग्य हो कि भारतीय जनता पार्टी का बड़े बड़े मजबूत नेता भी आज फौला बन के बैठल हुए। सारे लोगों का कमी जो बात खोज के अमित शाह अपने एजेंसी लगा के और सबका जो में सबके कटिया फटा बैठा। देखिए मैं यहाँ पे आपको भी टोकूंगा, देश पांडे को भी टोकूंगा। मैंने पहले कहा, देखिए अगली बात का माहौल है, यहाँ पे बिल्कुल दिल से बात होगी, दिल से आवाज निकलेगी। नहीं तो ये कौन राजनीति हो? अगर आप या हम किसी एक पार्टी का नाम लेंगे, देखिए मैंने भी बिल्कुल खुल के बोला, मैंने पहले खुल के बोला, सरकार नहीं दिखाई दे रही, मैंने वो खुल के बात की। मैं दूसरे पहलू पर भी बात कर सकता हूँ, ठीक है सरकार नहीं है तो सरकार से जवाब मांगने की जिम्मेदारी जिस विपक्ष के पास है वो कहाँ सड़कों पर दिखाई दे रहा है, वो कहाँ मरीजों के साथ दिखाई दे रहा है, वो कहाँ संकट और आपदा के समय सड़कों पर कहाँ ले रहा है, वो कहाँ अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, वो सरकार से कैसे जवाब मांग रहा है। क्या आज की तारीख में सरकार या सरकार के नुमाइंदों से जवाब ट्विटर पे और फेसबुक के जरिए मांगे जाएंगे? आप सड़क पे क्यों नहीं आ रहे हैं? कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, हमारे कांग्रेस के नेता माननीय राहुल गांधी जी ने यूथ कांग्रेस की कभी भी परिवर्तन नौजवान ही करता है। हमारे यूथ कांग्रेस एक्टिवेट है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है डी श्रीनिवासन जो है वो काम कर रहे हैं, और इस चीज को सारी मीडिया दिखा भी रही है। जो हमारी विरोधी कांग्रेस के खिलाफ में मीडिया बोलती थी, तो वो मीडिया भी श्रीनिवासन की तारीफ कर रही है।
मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं बता रहा हूँ मैंने भी क्योंकि नजदीक से देखा, मैं भी दिल्ली में ही हूँ। डी श्रीनिवासन जी की जो भी कोशिशें हैं, जो भी उनकी मेहनत है, मैं उसके लिए बिल्कुल इनकार नहीं कर रहा। देखिए इस समय हमारे सोनभद्र में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, सोनभद्र में इस मूल्यांकन युग बच्चे हैं, किसी के लिए बड़ी हो सकती है। मैं बिल्कुल उनका आभारी हूँ कि मदद कर रहे हैं, लेकिन वो जो उनकी मदद है वो कांग्रेस राजेश जी, कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और श्रीनिवासन जी की मदद दिल्ली तक ही सीमित है। अकेले शहर में महामारी नहीं है भाई साहब, ये पूरे देश में महामारी, और ये महामारी गांव में फैल चुकी है। बल्कि मेरा तो सरकार से आज भी ये सवाल है, एक आम नागरिक होने के नाते मेरा सरकार से ये सवाल है, उसको महामारी घोषित क्यों नहीं कर रही है? महामारी तो हमको थोड़ा सा मौका बताइए। अब शुरू करें। मैं ये कह रहा हूँ, हम ये कहना चाहते हैं कि सवाल पहले होना चाहिए सरकार से, जो कुर्सी पर बैठी हुई है, जिसके पास देश का पूरा साधन और संसाधन। लेकिन सरकार आज जो है इस मुद्दे पर निरुत्तर हो चुकी है। रही विपक्ष की बात, यूथ कांग्रेस पूरे देश में, मैं सोनभद्र जनपद में हूँ, सोनभद्र में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी की कोई एजेंसी हो आकर के आजाद करे। जब ऑक्सीजन से लोग मर रहे थे, हमारे यहाँ ऊर्जांचल युवा मंच पंकज मिश्रा है, वहाँ हमारे तमाम सामाजिक कार्यकर्ता अनुपम जायसवाल जी जैसे और तमाम वर्कर हमारे जो है ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं। और इसके पहले कोरोना काल में खाना बांटने का काम किया, ये सेवा निरंतर कर रहे हैं। इसी तरीके से सारे जनपदों में काम हो रहा है। हो सकता है कहीं पे कार्यकर्ता हमारे अक्षम हो, उनके पास साधन संसाधन न हो, न कर पा रहे हो, लेकिन यूथ कांग्रेस की टीम जो है पूरे देश में इस काम को कर रही है। लेकिन आज सवाल सरकार को चाहिए, विपक्ष से नहीं होना चाहिए। ये जो गोदी गोदी मीडिया विपक्ष सवाल करती है, तो ऐसा लगता है कि जैसे विपक्ष सत्ता में जो सवाल है। आपने राजेश जी शायद मेरे प्रश्न को सही से समझा नहीं। मेरे कहने मतलब वो नहीं था। अगर कभी सरकार कमजोर पड़ती है तो उसको जगाने का काम विपक्ष का होता है। मेरे कहने का ये मतलब है, मतलब सड़क पे उतर के सरकार की दिखाई नहीं दे रही, सरकार सो रही है, सरकार अक्षम है, सरकार नकारा है, तो विपक्ष क्यों नहीं जगा रहा है उसको? विपक्ष सड़कों पे आगे क्यों नहीं जगाने की कोशिश कर रहा है? बिल्कुल मैं इस बात से आपके सहमत हूँ और होना चाहिए, लेकिन यह कार्य जो है जो मीडिया को करना चाहिए, आज मीडिया के सामने मीडिया से भी सवाल होना चाहिए कि मीडिया क्यों नहीं उस तरीके से सवाल खड़ा कर रही है। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो उनके ऊपर भ्रष्टाचार के अनर्गल और झूठे मनगढ़ंत आरोप लगाए गए सत्ता हासिल करने के लिए, और यही मोदी जी आरोप लगाते थे, वही मौन सिंह उनको कहते थे। और आज क्या है, आज वो मीडिया जो है वो सवाल नहीं खड़ा कर रही है। और बिहार में जब पप्पू यादव जैसा एक सामाजिक कार्यकर्ता, वो पूर्व सांसद रहा, माननीय सांसद रहा, और उसको पुराने मामले को वहां के अधिकारी जब गिरफ्तार करते हैं तो कहते हैं कि इन्होंने जो है प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया है, ले जाकर के फिर उसके बाद 32 साल पुराना कोई मामला खोज करके निकाल देते हैं। अरे पॉलिटिकल आदमी है, कोई मामला तो हर किसी के खिलाफ मिल जाएगा, हमारे खिलाफ मिल सकता है। तो आपकी नीयत क्या है? इस सरकार की नीयत गंदी है और घृणित है। इस बात की निंदा हमारी दुनिया की मीडिया करने लगी है। हमारी खुद मीडिया नहीं कर रही है, लेकिन दुनिया की मीडिया इस बात की अपनी निंदा करने लगी है। और आज सारे संवैधानिक पदों पे मोदी जी ने अपने सिस्टम के लोगों को बैठा रखा है। ये देश है, देश किसी के पिताजी का नहीं है। देश चलेगा तो संविधान से चलेगा, और नहीं तो जैसे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई थी, हम लोग मानसिक रूप से तैयार हैं। हमसे जी हम लोग की जिंदगी जेल में बीत जाएगी, शहीद हो जाएंगे, लेकिन हम लोग इतिहास पर अपना नाम अमर कर जाएंगे, लेकिन इस लड़ाई को लड़ेंगे। बिल्कुल लड़े के चाहिए, एम दूर है, बिल्कुल ये लड़ाई की लड़े के चाहिए। द्विवेदी भैया, ऐसा द्विवेदी भैया एक चीज जाना चाहते हैं, जो एम्बुलेंस धराइल बा, आंकड़ा हम ना बतियाई, लेकिन जौन आंकड़ा 45 हम मिनिमम वाला रखले रहली, चली वो आंकड़ा नहीं। हम तो कभी एक एम्बुलेंस भी अगर वो सांसद विधायक निधि से खरीदल रख ले हो, छुपा के रख ले हो, तो ओकरे ऊपर कार्रवाई कहे ना भयल, का कारण रहल? बिल्कुल होनी चाहिए,
बिल्कुल बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। और इस बारे में जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त रुख अपनाया था शुरुआती दौर में, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ऑक्सीजन की गाड़ियां अगर कोई रोकता है तो हम उसको फांसी से लटका देंगे, हमको लटका देंगे। ये सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था के शब्द थे कि अगर कोई ऑक्सीजन की सप्लाई में बाधा बनता है तो हम उसको लटका देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट को ये भी देखना चाहिए कि एम्बुलेंस को रोकना भी एक जीवन जीवन को रोकने के समान है, वहां भी उसको लटकाने की बात करनी चाहिए। ये दो तरफा बातें एक ही संस्था को नहीं करनी चाहिए। और इसमें कुछ सुमोटो एक्शन मुझे लगा ताजुब है कि बिहार हाईकोर्ट ने कुछ सुमोटो एक्शन नहीं लिया अभी तक इसमें, जबकि आजकल हर छोटी छोटी बात में कोर्ट कूद जाता है, सुमोटो एक्शन लेता है। और इतनी बड़ी बात में कोई सुमोटो एक्शन नहीं हो रहा है। पप्पू यादव जिन्होंने पूरे जमाखोरी का भंडा फोड़ दिया, उनको जेल में डाल दिया गया, इसका तो बिल्कुल निंदा होनी चाहिए, उसकी कड़ी प्रशंसा। गुरु एक चीज बताऊं, ई खाली हिला वाली के मैटर, मतलब का कहल जाए, हीनता का पराकाष्ठा, संवेदनशीलता का पराकाष्ठा हो। तो इतना अमानवीय कैसे क्यों हो सकेला, वो भी एक चुनल सांसद। कोरोना ने बहुत कुछ हम लोगों को सोचने और समझने का वक्त दिया है। आज भारतीय प्रशासनिक सेवा के जो हमारे अधिकारी बैठे हुए, जो इस देश को चलाते हैं, अंगूठा टीप नेता मंत्री बनता है, उसको चलाता है वो ब्यूरोक्रेट। मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के उन ईमानदार अधिकारियों से उनको आगे आना चाहिए और भ्रष्ट नेताओं को जो है सबक सिखाने का काम को करना चाहिए, क्योंकि आज देश बड़े संकट के दौर से गुजर रहा है। राजेश जी आपने बहुत अच्छी बात कही है, लेकिन जो मौजूदा दौर है ना, मेरे आने की चीज है, ये देख रहे हैं ना, उससे मक्खी मारते हैं। तो इस तरह की ईमानदार आदमी है ना, उससे बैठ के मक्खी मार रहे हैं आजकल। कुछ नहीं होगा उससे, ये सिर्फ कहने की बात है, मतलब आगे आना चाहिए, किसी की हिम्मत नहीं आती तारीख में आगे आने। धरातल की सच्चाई बतावत हूँ, जो एकदम जो धरातल की सच्चाई है वो बता देलन कि मक्खी मारे वाला काम इस समय ईमानदार लोग करते हुए, और यह सब लोग देखा था। फाइनल आप लोगों से एक चीज जानना चाहते हैं, हम एम्बुलेंस पे ही रह, बाकी सब चीज चला था, उस पे चर्चा आगे हुई। एप पे राजेश भैया आपसे का कार्रवाई होवे के चाहिए, कांग्रेस का मांग करत हो, जो एम्बुलेंस जो कार्रवाई आप समझ गए, जो कार्रवाई रूढ़ी के खिलाफ हो चाह रहा, तो कार्रवाई पप्पू यादव के खिलाफ हो रहा। पप्पू यादव के खिलाफ साजिश करके उनको फंसाया जा रहा, उनकी आवाज नहीं है। ये तमाम जो है उन गरीबों की आवाज है, वहां के बिहार के लोगों की, जो असहाय लोग हैं, जो आज इस लॉकडाउन में जो है फुटपाथ पे दुकान लगाने वालों की आवाज है पप्पू यादव, जिनको भोजन पहुंचाने का काम कर रहा था। तमाम गरीबों की आवाज है पप्पू यादव आज के डेट में। और वो हमारे पार्टी के नहीं है, लेकिन जो सही है उसको सही कहना पड़ेगा, जो गलत है उसको गलत कहना पड़ेगा। नहीं तो इंसानियत मानवता से ऊपर उठ करके कोई चीज नहीं है। और रूढ़ी के खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए, उनको जो है उनके खिलाफ मुकदमा कायम होना चाहिए। अजन द्विवेदी भैया, एम्बुलेंस प्रकरण में एक तो आप बतैलन हाई कोर्ट के स्वतः संज्ञान में लेवे चाहत, हम लोगन के बड़ा आश्चर्य भल कि इतनी बड़ चीज भइल, कोर्ट जो छोटी छोटी चीज के खुदा संज्ञान में, सुप्रीम कोर्ट भी संज्ञान में ले लेते हो, ए चीज के कैसे संज्ञान में ना ले, एकरे अलावा और का होए के चाहिए? सबसे पहले तो जो मुझे लगता है कि जिस तरह से पूरा कांड हुआ है, जिस तरह चीजें पकड़ में आई हैं, सबसे पहले बीजेपी को उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए जी। अगर बीजेपी ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है तो ये वाकई बड़ी गंभीर बात है। हम तेजी की आखिर उस पार्टी का चाल चरित्र और चेहरे की जो बात करती है पार्टी, उसका चाल चरित्र और चेहरा कैसे बदल जाता है अपने लोगों के पकड़े जाने पर, वो सामने आ जाता है। तो मेरे ख्याल सबसे पहला एक्शन तो बीजेपी को लेना चाहिए यहाँ पे रूढ़ी के खिलाफ। उसके बाद जो कानूनी कार्रवाई वो होनी चाहिए। लेकिन बीजेपी तो थेथरई का हद पार कर दे ले बा, वो तो मतलब बचावे के मोड में आ गई बा, आईटी सेल से लेके तमाम लोग बीजेपी, मतलब अजीब स्थिति हो गई बा। नहीं आईटी सेल के बारे में मैं बात भी नहीं करना चाहता था, जो उन सबके बारे में बात करने से अपनी बहस हल्की होती है, उन सबके बारे में कोई बात करना अच्छा लेकिन बीजेपी जो ना उस पे कार्रवाई कोनो बयान कोनो नहीं आया कि गलत हुआ है, पे एक्शन लेवे के चाहिए।
उससे बढ़िया तो 2024 भी है, 2022 भी यूपी में, उसके वो पहले तो था। ठीक है मतलब जवाब तो जनता को देना ही पड़ेगा लोकतंत्र के अंदर आपको। वो तो ठीक है, लोकतंत्र की लेकिन यही खूबसूरती है कि हर 5 साल बाद आपको जवाब देना पड़ता है। बिल्कुल, लेकिन ए समय जो ना हमके तो लगा था बीजेपी के जोन भी राष्ट्रीय नेता हन उसे अच्छा हमरे बनारस का जो प्रदेश स्तर का और जो राष्ट्रीय स्तर का नेता लोग हुवन वो ज्यादा अच्छा हुवन, जैसे जैसे हम संपर्क कैली वो सब लोग कहलस कि ये मुद्दा पे का बोलब। आपके ना लगा था कि वो ज्यादा संवेदनशील हुवन लोग? हाँ तो बोलने बोलने के लिए कुछ होता चाहिए ना, तो वो किस तरह बचाएंगे जो गलत है उसको कैसे बचाएंगे? वो बिल्कुल ठीक है, वो सामने नहीं आए, अच्छा किया उन्होंने, कम से कम फेस सेवर ऐसी फेस सेविंग अपनी ऐसी ही करना। बिल्कुल सही बात है। राजेश भैया भैया का कहना बा, लास्ट वर्डिक्ट खत्म करें फिर एक बाद फिर खत्म करब। भैया हो, आज देश संकट काल में बा। देश की राजनीति, भारतीय लोकतंत्र जो है आज खतरे में है। इस बात को हर आदमी को समझना पड़ेगा। दुर्भाग्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के नाम पे जो दो लोगों की सरकार चल रही है, इस सरकार आज ये होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के जो जो मूल कार्यकर्ता है उन लोगों को आवाज उठाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल की बैठक बुला अपना नया नेता चुने, और नहीं तो देश नहीं कमजोर हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी भी कमजोर हो रही है। देश के लोग जो है छोड़ने वाले नहीं है। एम दूरा नहीं है, लेकिन राजीव प्रताप रूढ़ी राजीव लोकतंत्र तो तब बचेगा जब देशवासी बचेंगे। पहले देशवासियों को बचाया जाए, तब लोकतंत्र अपने आप बचेगा। प्राथमिकता हो चाहिए। लेकिन भैया राजीव प्रताप रूढ़ी के ऊपर का होए के चाहिए एक्शन, भाजपा के का लेवे के चाहिए और कांग्रेस के। अरे कांग्रेस का जो बात कहा है, बड़े भैया ने जो बात कहा कि पहले तो भारतीय जनता पार्टी को जो है पहले उनके संगठन को इस पे निर्णय लेना चाहिए। जैसे परिवार का कोई व्यक्ति गड़बड़ अगर करता है तो बड़े लोग एक्शन लेते हैं, उस तरीके से लेना चाहिए। नहीं तो देश देख रहा है कि आपकी कथनी और करनी में ये शुरू से देख रहा है, देखेगा और कानूनी कार्रवाई के खिलाफ संवैधानिक कार्रवाई जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए। धन्यवाद। एम्बुलेंस मुद्दा पे हमार जो दो अड़ीबाज हम लोगों के संगे जुड़लन, कांग्रेस का राजेश भैया और वरिष्ठ पत्रकार एस.एन. द्विवेदी भैया, दोनों लोगन का मानना बा और देश के ज्यादातर लोगन का मानना बा कि एम्बुलेंस जो बा अंडा बच्चा करे बदे ना होले, ओकरे सेवे से वो अंडा बच्चा यानी दुगुना तिगुना न होई, ओ पे कार्रवाई करे के चाहिए बीजेपी के और कानूनी कार्रवाई भी पे होए के चाहिए। बाकी होई का इ तो भविष्य के गर्भ में बा और का करी सरकार, का करी बीजेपी, देखल जाइए आगे वाले समय में। फिलहाल बता दें कि अड़ीबाजी रोज लगी और रोज जुड़ल जाई, हमने अलग अलग मुद्दा पे बातचीत हुई। तब तक हर हर महादेव। हर हर महादेव।